हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विद न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं लगा रही हूँ अपने सिर में तेल, और ये तेल मैंने खुद से ही बनाया है। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी। और बस मैंने सोचा कि हेयर वॉश करने से पहले एक बार मसाज कर ली जाए, तो वही कर रही थी। क्या हो गया? ब्रोकन हो गई, ब्रोकन हो लो, हो गई काइट। लो, काइट हो गई, काइट हो गई, जुड़ गई। वेलकम। काइट टूट गई। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था पोहा, तो श्रेयांश ने अच्छे से खाया नहीं, तो उसके लिए मैंने 2 रोटी बनाई है। और ब्रोकली की सब्जी है जो कि उसकी फेवरेट है, वो खा लेता है ब्रोकली की सब्जी के साथ रोटी। तो मैंने सोचा इसको भी ब्रेकफास्ट करा देते हैं। बाकी का मिल्क तो इसने पी लिया था, बाकी हम लोगों के साथ इसने पोहा नहीं खाया। और लंच में टाइम है तो फिर इसको भूख लगने लगेगी, तो मैंने सोचा कि इसको भी खिला देते हैं कुछ। बाय बाय। आ गया फायर ट्रक? हाँ। कहाँ है? गेट पे है। अच्छा, ओके। कहाँ है? दिखाओ मुझे, नहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो श्रेयांश को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैंने अब क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो सारे घर में मैं आज ब्रश लगा दूंगी। आज मैंने वैक्यूम नहीं किया है और ना ही मैंने पोछा लगाया है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो फिर पोछा भी अच्छे से सूखता नहीं है जल्दी। मैनुअली हम 2 बार पोछा लगा देते हैं ताकि अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि श्रेयांश तो कैसे भी प्ले करता है। और ये है इसका रोलर स्केट। इसे अभी चलाना नहीं आता है प्रॉपर, बट लेट के वो उसको बोलता है मम्मा मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। और फिर से आप लोगों को राधे राधे। मैंने शावर ले लिया है और जैसा कि मैंने हेयर वॉश किया है, तो अब मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म कॉफ़ी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाय नहीं पीती हूँ। पहले मैं पीती थी चाय, बट अब मैंने बिल्कुल ही चाय बंद कर दी है। मुझे थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है चाय पीने से, इसलिए नहीं पीती हूँ। और ये सारी बोतल्स को मैं वीकेंड में अच्छे से क्लीन करती हूँ। बाकी पर डे तो सिर्फ पानी से ही क्लीन होती है, और वीकेंड में इसको ब्रश से अच्छे से क्लीन करके। और क्योंकि आज सभी लोग घर में हैं, इट मीन्स संजीव और श्रेयांश दोनों ही घर में हैं। दोनों का, संजीव का वीकली ऑफ है और श्रेयांश की छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है जैसे कि। तो बस इन लोगों की बोतल में पानी भर के रख दूंगी। और मैं ये ब्रिटा का फ़िल्टर जग यूज़ करती हूँ। इसमें आस्था का ये फ़िल्टर जग है। इसमें ब्रिटा या आस्था दोनों का ही कार्टेज यूज हो जाता है। यहाँ पे वैसे टैप वाटर अच्छा आता है, लेकिन कभी कभी पानी में कुछ प्रॉब्लम लगती है मुझे, तो हम इसलिए फ़िल्टर करके ही पानी को यूज़ करते हैं। और इमरजेंसी के लिए हम मिनरल वाटर बोतल रखते हैं घर पे, और उसको भी यूज़ कर लेते हैं। जब हमारे पास कार्टेज फिनिश हो जाता है तो उसको यूज़ कर लेते हैं। और बस फिर उसके बाद मैं इंस्टेंट कॉफ़ी बनाऊंगी, वीट करके नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अकेले ही पीना है। जब संजीव पीते हैं तो फिर मैं बीट करके बना लेती हूँ। वैसे मुझे अच्छी लगती है बीट करके ज़्यादा, बट ठीक है। अभी मैंने हेयर वॉश किया है तो मुझे लगता है मैं गर्मा गर्म कुछ पी लूँ, तो फटाफट से मैंने अपनी कॉफ़ी बनाई है और अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी। और मैंने उधर पानी भी थोड़ा गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि बोटल्स को मैं फिल करके रख दूँगी तो 3 से 4 घंटे आराम से निकल जाएंगे। मतलब बार बार पानी को हम फिर माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी केटल नहीं है और हमने लिया भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही सामान है। तो हम इसलिए और एक्स्ट्रा सामान अभी कुछ भी नहीं परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब आप घर शिफ्ट करो तो मूविंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इतने सामान को लेके जाना ऑलरेडी बहुत है, तो अभी हमारा काम चल रहा है। उसके बाद ये देखिए मौसम, आज रात से ही बारिश स्टार्ट हो गई है, कंटिन्यूस बारिश है। इससे एक दिन पहले बर्फ़ पड़ी थी और अब बारिश है। तो बस मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, और मैं पहुँच गई किचन में। और उसके बाद मैंने पहले ही दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी, और अब मैं दाल को तड़का लगाऊंगी। मैं दाल एकदम सिंपल बनाती हूँ, सिर्फ हींग और जीरे से तड़का लगाती हूँ।
तो मैं दाल में टमाटर, जब मैं दाल बॉईल करने के लिए रखती हूँ तभी टमाटर ऐड करती हूँ। बस 2 हरी मिर्च कट करके और देसी घी को डाल के उसमें मिर्च ऐड करके और हींग और जीरा ऐड करके बस मैं उसमें दाल ऐड कर देती हूँ। बस हमारा सिंपल सा तड़का रहता है, क्योंकि सब्जी है, राजमा है, छोले हैं, इनमें तो मसाले पड़ते ही हैं। और उसके बाद मैंने राइस भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि लंच का टाइम भी होने वाला है। और मैं साथ के साथ क्लीनिंग भी कर देती हूँ, ताकि जो काउंटर टॉप है वो एकदम से क्लीन ही रहे हमेशा जब भी आप काम करो। आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी होता है। प्रभु जी। क्या हो गया? आप सो गए? तो फिर इतना तो आप स्माइल कर रहे हो, कैसे सो गए आप? देखे? और अब हमारा लंच फिनिश हो गया और अब ये दोनों बाप बेटे की मस्ती चल रही है। उसने अपना गाने को स्टार्ट कर लिया है मोबाइल में। उसका फेवरेट सॉन्ग है ये काली काली आंखें, और वो उस सॉन्ग पे बहुत ज़्यादा डांस करता है। सेम मतलब जैसे एक्शन वो लोग करते हैं सेम वैसे ही देख देख के करता है। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी तो मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई, बट वीडियो को मैंने थोड़ी सी उसकी स्पीड बढ़ा दी है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन वो रियली में बहुत ऐसा लेट के, बैठ के, पैर पकड़ के हर तरीके से डांस कर रहा था। और संजीव उसको बता भी रहे हैं कि अभी ऐसे एक्शन करना है, और दोनों ही खूब सारी मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि आज दोनों का एक साथ ऑफ है। और जब दोनों का एक साथ ऑफ होता है तभी अच्छा लगता है, नहीं तो जब श्रेयांश की छुट्टी होती है तो संजीव की ड्यूटी होती है तो फिर मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आज दोनों एक साथ मस्ती कर रहे हैं तो बस। और मैं भी अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मौसम ऐसा है तो हम लोगों को कहीं बाहर जाना है नहीं। और मैंने सारा ही सामान पहले ही हम लोग ले आए थे, मिल्क वगैरह जो भी ग्रोसरी है, तो वीकेंड पे ऐसे जाने की ज़रूरत है नहीं। और वैसे भी बारिश है तो फिर बारिश में क्यों ही जाओ, भीगो, अननेसेसरी कोई फ़ायदा है नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए हम लोग आज दे पापा ने दवाई खाई तो अभी पापा का मुंह कड़वा हो रहा है। दे दो जरा, दे दो अच्छे से। एक स्पून दे दो अनार, एक स्पून दे दो। और ये खा चुका है पहले, मैंने इसके लिए छीला था, ये तो तुम्हारे लिए छील कर रखा। कितना दिया? तुम्हारी एक स्पून में एक दाना आता है क्या? बताइए आजकल के बच्चे। और आप लोग देख सकते हैं कि श्रेयांश जो अनार खा रहा है वो ये मैंने कैंडल के स्टैंड मंगाए हुए थे उनके अंदर रखे खा रहा है, और कह रहा मम्मा ये गोल्डन प्लेट है, गोल्डन। तो ये सोने की प्लेट में अनार खा रहे हैं, और अपने पापा को सिर्फ एक पीस देता है, एक से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देता। बस अब इवनिंग का टाइम है और बस पूरा दिन कैसे ही निकल जाता है पता नहीं चलता। और श्रेयांश अपनी मस्ती जारी रखे हुए है, उसे पिलो को बोलता है पिलॉट से खेलना अच्छा लगता है, तो बस वही हम लोगों के साथ वो भी प्ले कर रहा है। सो तो सकते नहीं, बट हाँ थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सोया नहीं है तो फिर हम लोग भी नहीं सो सकते। अभी थोड़ा सा ऐसे ही लेटे हुए हैं। और श्रेयांश क्या चाहिए? पिज़्ज़ा। तो पापा को प्यार करो, पापा को बोलो पापा लाएंगे। ये देखो पिज़्ज़ा के चक्कर में। और अब ये बज गए हैं शाम के 5, क्योंकि आजकल 4:30 बजे ही सनसेट हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है, रात स्टार्ट हो ही जाती है। तो बस मैं अब जलाऊंगी दीपक। मैं सुबह और शाम दोनों टाइम ही दीपक जलाती हूँ। तो बस मैंने पूजा कर ली है, उसके बाद मैंने थोड़ी सी हीटिंग स्टार्ट कर दी है ताकि घर गर्म हो जाए तो अच्छा लगेगा।
और संजीव और श्रेयांश दोनों का आज पिज़्ज़ा खाने का प्लान बन गया है। तो संजीव खुद से ही पिज़्ज़ा लेने के लिए गए हैं डोमिनोज, हमारे पास में ही है डोमिनोज। तो संजीव बोले मैं खुद ही लेके आता हूँ और मैं अपने लिए बनाऊँगी कुछ घर पे ही, क्योंकि मैं बाहर का नहीं खाती हूँ पिज़्ज़ा। और ये 2 बॉइल्ड पोटैटो मैंने निकाले, इनको मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दिया ताकि वो थोड़े से गर्म हो जाएंगे तो इजी पील हो जाएंगे। ठंडे पोटैटो नहीं होते इजी पील। और इनको मैं अच्छे से ग्रेट करके, और आज मैं सिर्फ मैं ही खाने वाली हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊँगी। मैं आलू का पराठा ही बना लूँगी, अलग से क्या सब्जी बनाओ फिर रोटी बनाओ तो 2-2 बार। तो इसलिए मैं भरता बनाऊंगी और थोड़ा स्पाइसी बनाऊंगी आज। सारे मैंने मसाले ऐड किए हैं, हींग, जीरा, नमक, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची, हरी मिर्ची, क्योंकि संजीव और श्रेयांश दोनों खाने वाले हैं नहीं। अगर वो दोनों खाते हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए बनाती हूँ, क्योंकि श्रेयांश थोड़ा स्पाइसी अभी कम खाता है, बच्चा है तो नहीं खा पाता ज़्यादा, और मैं थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ बट उसके साथ में मैं भी कम खाती हूँ। बट आज मुझे अकेले खाना है क्योंकि वो बोल रहा है मम्मा मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है, आप क्यों बना रहे हो। मैंने कहा बेटा आप पिज़्ज़ा खाओगे, मम्मा तो घर पे ही खाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं भी बना ही लेती हूँ फिर। तो मैंने भरता बना लिया है और इसी बर्तन में मैं एक अच्छा सा डो भी लगा दूँगी, क्योंकि पराठे के लिए थोड़ा सॉफ्ट डो चाहिए होता है। और फिर उसको ओहो ये क्या हो गया, संजीव की पॉकेट ख़राब हो गई जैकेट की। ये डोमिनोज़ वाले कुछ गार्लिक का एक सॉस देते हैं, तो वो सॉस की ना जो डिब्बी होती है वो रखी होती है, पता नहीं उसकी फिल्म कैसे लीक हो गई तो वो सॉस बाहर निकल गई और संजीव की जैकेट ख़राब हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको मैं मशीन में वॉश कर दूँगी, तुम अभी पिज़्ज़ा खा लो अच्छे से, ठंडा हो जाएगा नहीं तो। और पिज़्ज़ा के साथ कोक ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो कोक भी लेके आए हैं। संजीव दोनों खा रहे हैं, संजीव कह रहे थोड़ा सा तुम भी खा लो, बट नहीं मेरा मन नहीं करता बाहर का खाने का। और फिर मैं आ गई थी अपने गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए। 2 पराठे मैंने बनाए और दिन की दाल बची हुई थी तो बस मैंने भी पराठा खाया। ये क्या हो रहा है ये? अब ये सारी गाड़ियां यहाँ आ रही हैं 1 बाय 1 करके इस फ्राई पैन में। मिर्च चाहिए। कैसे लगाओगे इसको? लगाना जल्दी बस लगाओ। यही था आज का रूटीन। दोनों का ऑफ था तो दोनों के ऑफ के साथ में ये रूटीन। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय गाइस, टेक